राजाओं और शाहों की अलमदारी थी। बहुत से राजा अवाम की भलाई का ख्याल रखने के बजाय ऐशो इशरत में पड़े हुए थे। लेकिन उसी ज़माने बाद ऐसे राजा और बादशाह भी थे जिन्होंने अपने दौर हुकूमत में अवाम की भलाई के काम किए। शुमार में मुग़ल बादशाह और जुनूब में विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय अपनी रियाया पर हुक्मरानी की वजह से तारीख में मशहूर है। इनके साथ ही शिवाजी महाराज का नाम भी फ़ख्र से लिया जाता है। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी। स्वराज के मायने हैं अपनी हुकूमत। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से पहले तकरीबन 400 साल तक स्वराज नहीं था। महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, इन दोनों सलातीन ने आपस में तकसीम कर रखा था। वो फरागदिल नहीं थी। इनके दौर में रियाया पर ज़्यादती होती थी। दोनों में नाइत्तेफाकी थी। इनमें अक्सर लड़ाइयाँ होती थी जिसकी वजह से रियाया परेशान रहती थी। लोग खुशहाल न थे। लोगों को खुले आम जश्न मनाने और मजहबी रस्म व रिवाज की आज़ादी न थी। ना उन्हें पेट भर अनाज मैसर होता था और ना ही रहने के लिए उनके पास महफूज मकान थे। शिवाजी महाराज ने यह हालात देखे तो उन्होंने रियाया की खुशहाली के लिए एक मुल्क में स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया। झगड़ालू वतनदारों को अपने इताअत गुजार बनाया और स्वराज की बुनियाद रखने में इनकी मदद ली। रियाया के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया, जालिम हुक्मरानों को शिकस्त दी। शिवाजी महाराज से तकरीबन 300-400 साल पहले महाराष्ट्र में कई संत गुजरे हैं। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए इन संतों की तालीम और हिदायतों से फ़ायदा उठाया। संतों की इन हिदायत और तालीम का हाल हम अगले सबक में पढ़ेंगे।